देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में नागरिकता कानून मुद्दा अहम बनता जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम में विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि अवैध घुसपैठ का एक मुद्दा है, लेकिन असम के लोगों में वो क्षमता है कि इस मुद्दे को वो खुद सुलझा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, CAA नहीं होने देंगे। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी कहा है कि CAA को हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। और क्या कुछ बोले राहुल गांधी, इस रिपोर्ट में देखिए। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने बीते साल 11 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून वैधव्य संसद से पास करा लिया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह कानून भी बना दिया गया। हालांकि 1 साल बाद भी इस कानून को अमली जामा पहनाने के नियम सरकार नहीं बना पाई है। अब जबकि असम और पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो CAA मुद्दा सियासत में भी गर्मा गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे को अपनी अपनी तरह से चुनावी हथियार बनाने में जुटे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक रैली में कहा था कि कोरोना वैक्सीन जब देश में सबको मिल जाएगी तो उसके बाद नागरिकता संशोधन कानून को जमीन पर उतारा जाएगा। शाह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पड़ोसी देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखते हुए नागरिकता कानून लाई थी। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी लगातार CAA का विरोध कर रही है, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक बंगाल में CAA के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं और लागू करने का भरोसा भी दिला रहे हैं। वहीं असम में इस मुद्दे को बीजेपी नेता अपनी रैलियों में उठाने से बच नहीं रहे हैं, जबकि विपक्षी दल इसे चुनावी हथियार के तौर पर बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को जिस तरह से अपने गले में पड़े उस असमिया गमछे को दिखाया जिस पर CAA लिखा था और उस पर क्रॉस लगा था, उन्होंने कहा कि हमारे दो कान खोलकर सुन लो कि CAA लागू नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता सरकार को सत्ता से हटाकर पहली बार राज्य में कमल खिलाने के मिशन पर जुटी है, जहां बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों के नागरिकता का मामला एक अहम मुद्दा है। इसलिए बंगाल में CAA का जिक्र बीजेपी पूरे दमखम से कर रही है, क्योंकि पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर फायदा हो सकता है। वहीं बंगाल में जिस CAA में बीजेपी अपना सियासी फायदा देख रही है, असम में वही उसके लिए जंजाल बन सकता है। यही वजह है कि CAA को विपक्ष बीजेपी के खिलाफ असम में एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। CAA को लेकर असम में भीषण बवाल हुआ था। अगर फिर से नागरिकता संशोधन कानून पर बात आगे बढ़ी तो राज्य में बीजेपी के लिए हालात प्रतिकूल हो सकते हैं। पूर्वोत्तर के बाकी हिस्सों में अपना दबदबा कायम करने के लिए असम बीजेपी का 2016 में प्रवेश द्वार बन गया और अब पार्टी अपने मैदान को हर हाल में बचाए रखने की कवायद में है। लेकिन कांग्रेस समेत विपक्ष को CAA के विरोध से अपनी वापसी की उम्मीद नजर आ रही है। राहुल गांधी ने असम में जिस तरह CAA को किसी भी सूरत में लागू होने की बात की है, उसके जरिए राज्य के आदिवासी समुदाय के साथ साथ मुस्लिमों को भी साधने की कवायद शुरू हो गई है। असम में करीब 28% मुस्लिम हैं, जबकि 20% के करीब आदिवासी समुदाय हैं। ऐसे ही केरल में करीब 30% मुस्लिम हैं और CAA के खिलाफ हैं। इसलिए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को भी कहना पड़ा है कि वो CAA को राज्य में लागू होने देंगे। वो CAA को राज्य में लागू नहीं होने देंगे। बीजेपी नेता और असम सरकार में मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि असम में CAA अब मुद्दा नहीं रहा है और इसका चुनाव में कोई असर नहीं होगा। आप सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं, यहाँ कोई भी CAA पर चर्चा नहीं कर रहा है। असम के लोग यहाँ इस बात की चर्चा करने में व्यस्त हैं कि असम सरकार ने राज्य की बच्चियों को स्कूटी उपहार में दी है और राज्य के विकास की चर्चा हो रही है। वहीं असम के वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो कोरोना की वजह से CAA का मुद्दा दब गया था, लेकिन अब चुनाव में नए सिरे से इसे उठाया जा रहा है, जो बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।
असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बदरुद्दीन अजमल के ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पत्रकार से राजनेता बने अजीत भुइयां के आंचलिक गण मोर्चा सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल ने गठबंधन किया। वहीं असम में सीएए आंदोलन के बाद बनी असम जातीय परिषद और राइजर दल ने भी हाथ मिलाया है। असम जातीय परिषद का गठन ऑल असम स्टूडेंट यूनियन द्वारा किया गया है, जो राज्य में सीएए के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर रही है। सीएए को अपना मुद्दा चुनाव में बनाया जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि राहुल की रैलियों में जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है क्या वो असर दिखा पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।